उपदेशु यह जे तात तुमरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभुहि सिख देई आय सुदीन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नया होता जावे। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम कोराय मन हो भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जावे, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथू, गए लखनु जह जानकी नाथू। मन मोदित पाई प्रिय साथू, मन मोदित पाई प्रिय साथू। बंदे राम सिय चरण सुहाए, बंदे राम सिय चरण सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए, कहीं परस पर पुर नर नारी। भल बनाए विधि बात बिगारी, तन क्रस मन दुख बदन मलिने। विकल मन हो माखी मधु छीने। श्री लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और पिए का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहि सिरु धुनि पछताहि, करमी जहि सिरु धुनि पछताहि। जनु बेनु पंख बेह गय कोलाई, भई बड़ी भीर भूप दरबारा। भई बड़ी भीर भूप दरबारा। बरने न जाए बेसाधु अपारा। सचिव उठाए राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगोधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमि पते भारी।
सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही दुखी हो गए। सिया सहित सुत सुभग दो देखी देखी कुलाए, बारही बार स्नेह बस राउले और लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारो न दाहो, नाई सुपदयति अनुरागा, उठ रघुबीर विदातव मांगा, पितुअसी सयाय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विषमौकत कीजे, तात किए पिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होई अपबादु। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गवा, सुनहु तात तुम कहो मुनि कही, रामो चराचर नायक ही, शुभ यरो अशुभ कर्म अनुहारी, सुदे फलो हृदय बेचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अति कह सब कोई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधु को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पर किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।